मानव से संबंध आइपेक्स सिंड्रोम इम्यून डिसरेगुलेटरी पॉली एंडोक्रोनोपैथी एंटरोपैथी एक्स लिंक्ड ये एक दुर्लभ और गंभीर ऑटोइम्यून प्रतिरक्षित रोग है जो मुख्य रूप से पुरुषों में देखा जाता है। ये एक्स क्रोमोसोम पर FOXP3 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसके अनुसार FOXP3 नियामक टी कोशिकाओं का मुख्य नियंत्रक है। FOXP3 की अनुपस्थिति या उसकी कार्य विकृति से प्रतिरक्षा प्रणाली का अनियंत्रित सक्रियण हो जाता है, जिससे स्वप्रतिरक्षित रोग उत्पन्न होते हैं। दोनों खोजों में संबंध साकागुची ने ट्रैक्स को प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के मुख्य दमन कारक के रूप में पहचाना। ब्रंकाउ और रैम्सडेल ने FOXP3 को ऑटोइम्यून रोग में महत्वपूर्ण उत्परिवर्तित जीन के रूप में पहचाना। बाद में साकागुची ने यह सिद्ध किया कि FOXP3 ट्रैक्स के विकास और कार्य को नियंत्रित करता है। इन निष्कर्षों में प्रतिरक्षा, आत्म-सहिष्णुता, इम्यून सेल्फ टॉलरेंस का सेलुलर ट्रैक्स और आणविक FOXP3 आधार स्थापित किया। समग्र महत्व यह स्पष्ट किया ट्रैक्स ऑटोइम्यून रोग उपचार का उद्देश्य ड्रग्स के कार्य क्षमता को बढ़ाना या पुनर्स्थापित करना है ताकि स्वप्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा को दबाया जा सके। कैंसर ट्यूमर ट्रैक्स का उपयोग प्रतिरक्षा हमले से बचने के लिए करते हैं। अनुसंधान ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में विशेष रूप से ट्रैक्स को रोकने पर केंद्रित है। अंग और स्टेम सेल प्रत्यारोपण ट्रैक्स आधारित रणनीतियाँ ग्राफ्ट अस्वीकृति रोकने और दीर्घकालिक प्रत्यारोपण सफलता बढ़ाने में मदद करती हैं। नवीन अनुसंधान क्षेत्र इसने इम्यून रेगुलेशन जैव विज्ञान की नींव रखी, जिससे प्रतिरक्षा विज्ञान और उपचारात्मक थेरेप्यूटिक डिज़ाइन में व्यापक परिवर्तन आया। टी सेल्स यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका लिम्फोसाइट है जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य साइटोटॉक्सिक होता है। ये असामान्य या संक्रमित कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करते हैं जिसमें वायरस या कैंसर से प्रभावित कोशिकाएं शामिल होती हैं। प्रकार में हेल्पर टी सेल्स शरीर की निगरानी और संक्रमण का पता चलते ही प्रतिरक्षा चेतावनी को सूचना प्रदान करते हैं। किलर टी सेल प्रत्यक्ष रूप से आक्रमणकारी रोगाणुओं या संक्रमित कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें समाप्त करना। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क USA, मिशेल डेबोरेट USA और जॉन आर्टेमिस USA को उनके विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटमाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया गया। प्रयोग और शोध से तीनों वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सही नियंत्रित परिस्थितियों में अरबों कणों से बने माइक्रोस्कोपिक सिस्टम भी क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्होंने जोसेफसन के विचार का विस्तार करते हुए ये परीक्षण किया कि क्या एक पूरा विद्युत परिपथ एकल क्वांटम प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है।
वर्ष 1980 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उन्होंने जोसेफसन जंक्शन वाला सुपरकंडक्टिंग सर्किट का निर्माण किया। सर्किट को क्रायोजेनिक तापमान लगभग 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया गया। इसने पूरी तरह से बाह्य व्यवधानों जैसे कि ताप, ध्वनि, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव से अलग किया गया। मुख्य निष्कर्ष में पूरा सर्किट परिपथ केवल एकल इलेक्ट्रॉनों का नहीं, क्वांटम नियमों का भी पालन करता है। यह विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर मौजूद था, जैसे परमाणु में होता है। एनर्जी क्वांटमाइजेशन परिपथ बिना मध्यवर्ती अवस्थाओं से गुजरे ऊर्जा स्तरों के बीच क्वांटम टनलिंग कर सकता है, जिससे माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग की प्रक्रिया सिद्ध हुई है। वैज्ञानिक महत्व यह पहला स्पष्ट प्रमाण है कि क्वांटम प्रभाव माइक्रोस्कोपिक स्तर पर, यानी कि परमाणुओं और उपपरमाणु कणों से परे भी मौजूद हो सकते हैं। इसने सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स का आधार तैयार किया, जो अब गूगल और IBM जैसी कंपनियों द्वारा क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग किए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग संकल्पना क्वांटम कंप्यूटिंग एक नई प्रकार की कंप्यूटिंग प्रणाली है, जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके सूचनाओं को इस प्रकार प्रोसेस करती है जैसे पारंपरिक कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। क्यूबिट्स बनाम बिट्स। सामान्य कंप्यूटर यहाँ बिट्स 0 या 1 का उपयोग करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो सुपरपोजिशन के कारण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। लाभ: क्यूबिट्स कई संभावनाओं का एक साथ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर समस्याओं को तीव्र गति से हल कर सकते हैं, जो उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां पारंपरिक कंप्यूटर सीमित हो जाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी परिभाषा में भौतिकी की वह शाखा जो यह वर्णन करती है कि परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर पदार्थ तथा ऊर्जा किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यहाँ मात्राएं जैसे ऊर्जा अंशों में तथा कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, और प्रक्रियाएं निश्चितताओं की बजाय संभावनाओं द्वारा संचालित होती हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में सुपरपोजिशन क्वांटम यांत्रिकी में कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं जब तक कि उन्हें मापा ना जाए। इसलिए एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों विशाल पैमाने पर समानांतरित गणना संभव हो सकती है। समरूपता: एक घूमता हुआ सिक्का हेड और टेल दोनों अवस्था में होता है जब वह गिर नहीं जाता। क्वांटम टनलिंग दुनिया में कण पार्टिकल उन अवरोधों को पार कर सकते हैं जो भले ही उन्हें पार करने की आवश्यक ऊर्जा ना हो, क्योंकि क्वांटम कण संभवतः तरंगों प्रोबेबिलिटी वेव्स की भांति व्यवहार करते हैं, जो अवरोधों से होकर लीक हो सकती है। वास्तविक दुनिया के उदाहरण में सूर्य की ऊर्जा फ्यूजन प्रोटॉन्स के टनलिंग पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स टनल, डायोड और फ्लैश मेमोरी का उपयोग। क्वांटम सर्किट जोसेफसन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बाधाओं के माध्यम से टनल करते हैं, जो सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स का आधार बनता है। इस सिद्धांत को 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोपिक स्तर पर प्रदर्शित किया। क्वांटम एंटेंगलमेंट: जब दो कण एंटेंगल एक साथ हो जाते हैं तो कण में बदलाव दूसरे कण को प्रभावित करता है, चाहे वह कितनी भी दूरी पर हो। यह सिद्धांत परंपरागत तरीकों की तुलना में तीव्र क्वांटम संचार और डेटा स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करता है। क्वांटम इंटरफेस क्वांटम कण
तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं और जब वे एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो वे एक दूसरे को मजबूत या समाप्त कर सकते हैं। यह इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप क्वांटम कंप्यूटरों को गलत संसाधनों को करने और सही साधन करना, जिससे गणना अधिक कुशल होती है। जोसेफसन की खोज। जोसेफसन ने पूर्वानुमान लगाया कि यदि दो सुपरकंडक्टर्स अतिचालक को पतली इंसुलेटिंग अचालक परत से अलग किया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम टनलिंग के माध्यम से बाधा को पार कर सकते हैं, भले ही कोई विभव लागू ना हो। परिघटना इसे जोसेफसन प्रभाव, जोसेफसन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो एक सुपर करंट उत्पन्न करता है, अर्थात एक विद्युत धारा जो बिना किसी प्रतिरोध रेजिस्टेंस के प्रभावित होती है। स्वीकृति। इस सैद्धांतिक पूर्वानुमान के लिए उन्हें 1973 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपकरण। इस व्यवस्था को जोसेफसन जंक्शन के नाम से जाना जाता है। अनुप्रयोग में इसका उपयोग स्क्वाड कंडक्टिंग स्क्वाड्स, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस और अन्य सटीक उपकरणों में किया जाता है, ताकि बहुत छोटे चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाया उन्हें मापा जा सके। एनर्जी क्वांटमाइजेशन, इसका अर्थ ऊर्जा क्वांटमाइजेशन। एनर्जी क्वांटमाइजेशन का अर्थ है किसी प्रणाली के पास केवल निश्चित निर्धारित ऊर्जा स्तर हो सकते हैं, न कि लगातार बदलने वाली ऊर्जा श्रृंखला। क्लासिकल बनाम क्वांटम दृष्टिकोण। क्लासिकल भौतिकी ऊर्जा धीरे धीरे बदलती है, जैसे किसी ढलान पर चढ़ना। क्वांटम भौतिकी ऊर्जा विभिन्न पैकेट्स क्वांटा में बदलती है, जैसे सीढ़ी पर चढ़ना। आप केवल कदमों पर खड़े हो सकते हैं, बीच में नहीं। प्रायोगिक प्रमाण में क्लार्क देवोरे और मार्टिनेस ने देखा कि एक पूरा विद्युत सर्किट केवल कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों पर मौजूद हो सकता है और उनके बीच छलांग लगा सकता है, जिससे इससे यह सिद्ध हुआ कि माइक्रोस्कोपिक प्रणाली भी क्वांटम नियमों का पालन कर सकती है। महत्व। यह अवलोकन मानव दृष्टि के स्तर पर ऊर्जा क्वांटमाइजेशन का स्पष्ट प्रमाण था। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी को मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOF) के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए प्रदान किया गया। MOF ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई छिद्रयुक्त संरचनाएं जो कई वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों को संभव बनाते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOF). मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्रिस्टलीय पदार्थों का एक प्रकार है जिसमें धातु आयनों को कार्बनिक अणुओं के साथ जोड़कर बनाया जाता है। ये पदार्थ छोटे सुव्यवस्थित छिद्रों वाले स्पंज जैसी छिद्रयुक्त संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जो गैसों और रसायनों को संग्रहित करने या फ़िल्टर करने में सक्षम होती है। कार्यप्रणाली। धातु आयन एंकर या जोड़ के रूप में कार्य करते हैं, जबकि कार्बनिक अणु लचीले लिंकर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो अंगूठियों या श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं। यह श्रृंखला व्यवस्थित छिद्र का निर्माण करती है, जिन्हें रासायनिक और स्थानिक रूप से अनुकूलित किया जा सके। कार्यकर्ता। ये रिक्त
रिक्त स्थान स्पंज या फोम की भांति कार्य करते हैं, जो अस्थायी रूप से अन्य अणुओं जैसे कि गैसों या पानी के कण को पकड़ने तथा छोड़ने में सक्षम होते हैं। समरूपता सामान्य यौगिकों और MOF के बीच अंतर एक ठोस ईंटों वाली इमारत और स्तंभों बीमों से बनी इमारत के बीच के अंतर समान है, जहां MOF अणु स्तर पर नियंत्रित खाली स्थान प्रदान करते हैं। MOF 303 रात्रि के समय रेगिस्तान की वायु में जलवाष्प को अवशोषित कर सकता है तथा प्रातःकाल जब सूर्य का तापमान इस पदार्थ को गर्म करता है तो पानी पीने योग्य पानी का निर्माण होता है। MIL 101 में विशाल गुहाएं हैं। इसका उपयोग प्रदूषित जल के कच्चे तेल और एंटीबायोटिक्स के विघटन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। UiO 67 जल में PFAS को अवशोषित कर सकता है, जो इसे जल शोधन और प्रदूषकों को हटाने के लिए एक उपयुक्त सामग्री का निर्माण करता है। ZIF-8 का प्रयोग अपशिष्ट जल से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निकालने के लिए प्रयोगात्मक रूप से किया जाता है। CaLF-20 में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की असाधारण क्षमता है। इसका परीक्षण कनाडा की एक फैक्ट्री में किया जा रहा है। NU-1501 को सामान्य दबाव पर हाइड्रोजन संग्रहण और उत्सर्जन के लिए अनुकूलित किया गया है। हाइड्रोजन का उपयोग वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सामान्य उच्च दाब वाले टैंकों में यह गैस अत्यधिक विस्फोटक होती है। MOF मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का निर्माण प्रारंभिक विचार में रिचर्ड रॉबसन 1970 मेलबर्न विश्वविद्यालय में रॉबसन ने यह प्रस्तावित किया कि धातु परमाणुओं को अन्य परमाणुओं की बजाय कार्बनिक अणुओं के साथ जोड़ा जाए ताकि विस्तारित संरचनाएं निर्मित की जा सकें। शुरुआती MOF अस्थिर थे, लेकिन अवधारणात्मक रूप से परिवर्तनकारी थे। स्थिरीकरण सुसुमु कितागावा, जापान। उन्होंने इन फ्रेमवर्क को स्थिर किया और दिखाया कि गैसें आंतरिक गुहाओं के माध्यम से गति कर सकती हैं, जिससे सिद्ध हुआ कि MOF कार्यात्मक छिद्रयुक्त पदार्थ है। मुख्य सफलता उमर यागी 1995 अमेरिका में कार्य करते हुए यागी ने कॉपर या कोबाल्ट नोड्स का उपयोग करके तापीय रूप से स्थिर 2D MOF 350 डिग्री सेल्सियस तक बनाए, जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स को संयोजित कर सकते हैं। उन्होंने 1995 में रिचर्ड जर्नल में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क शब्द की शुरुआत की। रेटिकुलर केमिस्ट्री इस कार्य के लिए रेटिकुलर केमिस्ट्री की स्थापना की। यह वह विज्ञान है जो पूर्वानुमेय अणु संसाधनों प्रेडिक्टेबल मॉलिक्यूलर लिंकेजेस का उपयोग करके बड़े और व्यवस्थित संरचनाएं बनाने पर केंद्रित है। मान्यता नोबेल समिति ने यह उल्लेख किया कि रसायन विज्ञान अब हजारों MOF डिजाइन कर सकते हैं, जिससे पूरी तरह से नए प्रकार की सामग्री विकसित करना संभव हो गया है। MOF की प्रमुख विशेषताओं में अनुकूलन योग्य सांद्रता में कस्टमाइजेशन, पोरोसिटी, छिद्र का आकार, आयतन और रसायन सटीक रूप से नियंत्रित है। डिजाइन नियंत्रण में MOF को इस तरह से विकसित किया जा सकता है कि वे निर्धारित परिस्थितियों में
विशिष्ट अणुओं को इंजीनियर किया जा सकता है। पर्यावरणीय प्रारंभिक प्रासंगिकता में CO2 जैसे गैसों का चयनात्मक नियंत्रण जलवायु समाधानों में मदद करता है। रासायनिक स्थिरता कुछ MOF उच्च तापमान और कठोर रासायनिक परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। MOF के वास्तविक अनुप्रयोग में जल संचयन MOF सूखी रेगिस्तानी वायु से जल निकाल सकते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। प्रदूषण नियंत्रण में यह जल से PFAS जैसे प्रदूषकों को फिल्टर करने में सक्षम है, जिससे पर्यावरणीय स्वच्छता में मदद मिलती है। कार्बन कैप्चर MOF चयनात्मक रूप से CO2 अणुओं को संग्रहित करते हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हाइड्रोजन भंडारण इसकी छिद्रित संरचना सुरक्षित और प्रभावी हाइड्रोजन भंडारण की अनुमति देती है, जो हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। खाद्य संरक्षण MOF फलों द्वारा उत्सर्जित एथिलीन गैस को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे पकने की प्रक्रिया धीमी और खराब होने की दर कम होती है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। प्रमुख पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेता 2025 विज्ञान रत्न प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर भौतिकी में मरणोपरांत दिया गया। विज्ञान टीम में अरोरा मिशन की टीम CSIR को कृषि विज्ञान के लिए दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP यह पुरस्कार वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले शोधकर्ताओं, तकनीकियों और प्रवर्तकों को सम्मानित करता है। पुरस्कार 2024 इस वर्ष 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 13 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार, 18 को विज्ञान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार विवरण और घोषणाएं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को की जाती है। पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। पात्रता में भारत में सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत उन वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और नव प्रवर्तकों के लिए है, जिन्होंने अभिनय, शोध, नवाचार या खोज के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया हो। विदेश में निवासरत भारतीय मूल के व्यक्ति भी पात्र हैं, यदि उन्होंने भारतीय समुदाय या समाज के लाभ के लिए असाधारण योगदान दिया हो। चयन प्रक्रिया पुरस्कार विजेताओं का चयन 17 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करते हैं। इसके समिति में 6 विज्ञान मंत्रालयों या विभागों के सचिव, चयनित विज्ञान और अभियंत्रण अकादमी के अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। नामांकन व्यक्तिगत, संस्थागत, राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभाग, मंत्रालयों और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं के प्रमुख द्वारा किया जा सकता है। श्रेणियों में ये पुरस्कार निम्नलिखित 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न VR विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान श्री VS विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को पहचानने तथा प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान टीम VT पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टीम के रूप में कार्यरत करते हुए असाधारण योगदान देने वाली टीम या अधिक वैज्ञानिकों या अनुसंधानकर्ताओं या उद्यमियों वाली टीम को अधिकतम 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।